आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, IDRW नाम की एक मीडिया संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है कि कावेरी इंजन जो है अब वो इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए क्लियर हो चुका है। जी हाँ, कावेरी इंजन जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से कर रहे थे, अब वो इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो आखिरकार इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या अब हम इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में देखेंगे? क्या अब ये तेजस में यूज होने के लिए पूरे तरीके से तैयार है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल कावेरी इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी इस उद्देश्य के साथ कि आज नहीं तो कल ये भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में यूज किया जाएगा और ये उनको पावर करेगा। लेकिन चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चलती हैं। पहले संसाधनों का अभाव, उसके बाद टेस्टिंग फैसिलिटीज का अभाव, और बाद में 2007 के आसपास एक ऐसा समय भी आया था जब लगभग ये मान लिया गया था कि ये इंजन अब तेजस के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा और इसको तेजस प्रोग्राम से डी लिंक भी कर दिया गया था। और 2011 के आसपास तो तेजस कावेरी इंजन प्रोग्राम ने अपना जो वर्स्ट फेज है वो देखा, जब इसको पूरी तरीके से ये मान लिया गया कि ये इंजन प्रोग्राम बंद होने वाला है। लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने लगातार इसमें बदलाव किए, इसमें मॉडिफिकेशंस किए और सालों की ग्राउंड टेस्टिंग, मॉडिफिकेशन और एनहांसमेंट का ही नतीजा है कि आज ये इंजन लगभग बनके तैयार है। हाँ, एक बात और है कि ओरिजिनली इसको ये इंटेंशन के साथ बनाया गया था कि हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल तेजस के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में आपको ये घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल में देखने को मिलेगा, जो कि भारत का एक इंडिजिनस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि अभी ये इंजन अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव करेगा, थ्रस्ट आउटपुट को प्रदर्शित करेगा और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। दरअसल कई टेस्ट ऐसे हो चुके हैं रशिया में, जो कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में हुए थे, जहां पर एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट की सहायता से इंजन की परफॉर्मेंस को हाई एल्टीट्यूड पर टेस्ट किया गया था। तो पुराने जो मॉडिफिकेशंस हैं उनके तुलना में जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है इंजन की, ये ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा रिलायबल भी है। और इसीलिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का जो भरोसा है इस इंजन को लेकर के वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक्सपर्ट्स की बात माने, अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले भविष्य में कावेरी इंजन हमें तेजस में भी देखने को मिलेगा। ये पहली बार नहीं है जब इस प्रोग्राम में हमें क्लियरेंस मिली है। आपको बता दें, 2018 में सैफ्रॉन ऑडिट की तरफ से भी इंजन को क्लियर कर दिया गया था, इंजन को पास कर दिया गया था कि ये एक सफिशिएंट लेवल पे जो मैच्योरिटी है उसको प्राप्त कर चुका है और एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन के लिए ये तैयार है। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड स्केल में यूज़ की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो बदलाव और मॉडिफिकेशंस हैं वो होते रहे और अब ये इंजन पहले से ज़्यादा स्टेबल है, पहले से ज़्यादा कारगर है। हालांकि अभी इसमें जो फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है वो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इनिशियली रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो तेजस के ही एक ट्रेनर वेरिएंट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड यूज़ किया जाएगा। अब इसमें भी दो पक्ष सामने आए हैं। पहला पक्ष इस कदम के समर्थन में है और दूसरा पक्ष इस कदम के खिलाफ है। जो समर्थन में है उनका ये कहना है कि तेजस में इसकी टेस्टिंग का मतलब ये होगा कि हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं इंजन की कैपेबिलिटी का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ। लेकिन जो लोग इसके समर्थन में नहीं हैं वो ये तर्क देते नजर आए हैं कि ये इंजन एयरक्राफ्ट जो तेजस है ये बेसिकली एक सिंगल इंजन फाइटर है। इन केस अगर ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर जाता है और इंजन फेलियर जैसी कोई भी चीज़ हो जाती है या कोई भी मान लीजिए यहाँ पर टेक्निकल खराबी ही आ जाती है, तो ऐसे में एयरक्राफ्ट को रिकवर करना और सेफली लैंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और वहाँ पर एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए वो ये मानते हैं कि हमें किसी ट्विन इंजन फाइटर को सिलेक्ट करना चाहिए, फिर चाहे वो MiG-29 हो या दूसरे एयरक्राफ्ट हो, और उनको तेजस के हिसाब से मॉडिफाई करना, उनको कावेरी के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए। दरअसल आपको बताते चलें कि ये इंजन बेसिकली जब आफ्टर बर्नर मॉड्यूल, जो कि इस समय ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से विकसित किया जा चुका है या किया जा रहा है, उसके बाद भी सीधा तेजस में यूज़ नहीं होगा। टेस्टिंग पर्पस के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसका इंटीग्रेशन तेजस में होगा ज़रूर, लेकिन इसका जो एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है जिसको हम कावेरी 2.0 कहेंगे, उसको तेजस से जोड़कर देखा जा रहा है। जो मौजूदा इंजन है ये घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को ही पावर करने के काम में आएगा। और कावेरी 2.0 की अगर हम बात करें, इसको लेकर जो स्पेसिफिकेशन सामने रखी गई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो ये इंजन F404 और F414 के बीच में जो गैप है उसको क्रिएट करने का, उसको फिल करने का काम करेगा।
और रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इस इंजन का जो थ्रस्ट आउटपुट होने वाला है ये 90 से लेकर 95 किलोमीटर या 98 किलोमीटर तक होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये F404 और F4N4 का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है। और अभी भी गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को ये उम्मीद है कि वो आज नहीं तो कल भारत के जो तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए इंडिजिनस इंजन विकसित कर सकते हैं। कावेरी इंजन प्रोग्राम का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है और हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी भी हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया है और GTRE के कॉन्फिडेंस का ये एक बड़ा कारण भी है। GTRE का ऐसा मानना है कि इसकी जो लगातार इम्प्रूव कैपेबिलिटीज़ हैं और इसमें हो रही एडवांसमेंट जो है, इंक्रीज पावर जो है, इसको सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए पूरी तरीके से सूटेबल इंजन बनाती है। GTRE का प्लान तो यही है कि वो आने वाले भविष्य में कावेरी 2.0 प्रोग्राम को शुरू करेंगी, जो कि एक नए प्रोटोटाइप कोर इंजन के साथ हमें देखने को मिलेगा। और ये तकरीबन ये मान के चलिए कि 90 किलोमीटर से ज़्यादा का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। उनका तो ये भी कहना है कि ये इंजन आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 2 के लिए भी एक आदर्श चॉइस बन सकता है। लेकिन अभी हम इस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी जब तक कावेरी 1 इंजन जो है, ये कावेरी का मौजूदा वेरिएंट जो है ये बनके तैयार नहीं हो जाता, ये अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव नहीं कर लेता, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता, तब तक कावेरी 2 का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर GTRE को लेकर वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये एक फ्लैट रेटेड इंजन होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार का परफॉर्मेंस ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको जनरल इलेक्ट्रिक F404 और F4N4 में देखने को मिलता है। दरअसल इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ये 10% तक अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर देते हैं और ये चीज़ हमें कावेरी इंजन में देखने को नहीं मिलने वाली है। GTRE ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि आज नहीं तो कल कावेरी इंजन तेजस में आना ही आना है। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कावेरी 2 का डेवलपमेंट भी इस चीज़ को तरफ इंगित करता है कि उनका टारगेट ही तेजस मार्क 1A है और इसके लिए वो जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कावेरी 2 के 98 किलोमीटर वाले स्पेसिफिकेशन पर नज़र डालें तो वह फिर आने वाले भविष्य में F4N4 को भी रिप्लेस करने की जो कैपेबिलिटी है उसको रखेगा। लेकिन बड़ी बात यह है और सवाल ये है कि आखिरकार कावेरी इंजन हमें देखने को कब तक मिलेगा। जो नया कावेरी इंजन है इसका डेवलपमेंट 2030 के दशक में ही हमें देखने को मिल पाएगा, यानी तकरीबन एक दशक का समय अभी इसमें लगने वाला है। क्योंकि अभी कावेरी को जो फाइनल सर्टिफिकेशन है भारत में, जैसे वो मिल जाता है तो उसके बाद ही कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी। हालांकि जो कॉन्सेप्ट स्टेजेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल इंजन जो है इसमें हमें बन के तैयार होने में तकरीबन एक दशक का इंतजार करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, GTRE अभी किसी दीवा स्वप्न को लेकर चल रही है या उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो इस प्रकार का इंजन विकसित कर सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।